प्यारे विद्यार्थियों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एमपी क्लासेज झुंझुनू 2.0 के अंदर। जो भी विद्यार्थी फोर्थ ग्रेड भर्ती परीक्षा 2025 है, जी हाँ, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती परीक्षा 2025 की यदि आप तैयारी कर रहे हो तो आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। तो क्लास को कंप्लीट पूरा देखना है और अंतिम में कमेंट करना है कि आपके 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों में से कितने क्वेश्चन सही हुए। जी हाँ, आज की इस बेहतरीन क्लास के अंदर राजस्थान जीके के 50 टॉप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं, इतिहास, कला, संस्कृति और भूगोल के और आपकी प्रशासनिक व्यवस्था के। तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं और इस क्लास की पीडीएफ आपको टेलीग्राम के माध्यम से मिल जाएगी। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, ज्वाइन आपको फटाफट से जरूर कर लेना है। कौन कहता है कि कामयाबी किस्मत तय करती है, इरादों में दम हो तो मंजिल भी झुका करती है। इरादों में बहुत दम है, मंजिल को झुका कर रहेंगे, सिलेक्शन लेकर रहेंगे और माता पिता का नाम रोशन कर रहेंगे। इसी के साथ एक नंबर क्वेश्चन आ चुका है, फटाफट बता दीजिए राइट आंसर क्या हो जाएगा। गुड मॉर्निंग सभी को, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम, जय श्री राम। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। एक नंबर क्वेश्चन है, वाल्मीकि ने राजस्थान के भूभाग को क्या नाम दिया था? मरु प्रदेश कहा था, राजस्थान कहा था, राजस्थान द्वितीय कहा था या फिर मरु कांतार कहा था? अरे राइट आंसर हो जाएगा मेरे भाई, मरु कांतार का था। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है इसी के साथ 2 नंबर क्वेश्चन आ चुका है, फटाफट राइट आंसर बता दीजिए। आपका राइट आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? चिड़ावा का गांधी किसे कहा जाता है? अरे चिड़ावा का गांधी किसे कहते हैं? सरदार हरलाल सिंह को, दोस्तों आपकी घनश्याम दास बिड़ला को, मास्टर प्यारेलाल गुप्ता को, राधा कृष्ण बोहरा को। सही आंसर हो जाएगा मेरे भाई, यहाँ पर आपका मास्टर प्यारेलाल गुप्ता को कहते हैं चिड़ावा का गांधी। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा मेरे भाई। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान का कौन सा क्षेत्र डांग क्षेत्र के रूप में जाना जाता है? अरे डांग क्षेत्र के रूप में कौन सा क्षेत्र जाना जाता है आपका? हम बात करें टोंक भीलवाड़ा, करौली धौलपुर, बाड़मेर जैसलमेर, जयपुर अजमेर। अरे सही आंसर हो जाएगा मेरे भाई, करौली और धौलपुर का जो क्षेत्र है वह डांग क्षेत्र है, डांग प्रदेश के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बीकानेर में प्रवाहित होने वाली नदी कौन सी है? अरे बीकानेर के अंदर प्रवाहित होने वाली नदी कौन सी है? घग्गर, आपके दोस्तों हम बात करें यहाँ पर थोड़ा सा टाइपिंग एरर है, कांतली, खारी या उपयुक्त में से कोई नहीं। अरे ध्यान रखिएगा, चूरू, बीकानेर और फलोदी राजस्थान के अंदर 3 ऐसे जिले हैं वहां पर आपकी एक भी नदी विद्यमान नहीं है। पहले तो आपके चूरू और बीकानेर थे, अब आपके हम बात करें फलोदी भी आ चुका है इस श्रेणी के अंदर। ध्यान रखिएगा, इन तीनों जिलों के अंदर हम बात करें एक भी आपकी नदी प्रवाहित नहीं होती। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा मेरे भाई। अगला क्वेश्चन इसी के साथ आ चुका है, राजस्थान की किस प्रसिद्ध झील पर नटनी का चबूतरा निर्मित है? अरे नटनी का जो चबूतरा है ना वह कहां पर है, कौन सी झील पर है? जयसमंद पर, पिछोला पर, नक्की झील पर या सांबर झील पर? सही आंसर हो जाएगा मेरे भाई, पिछोला जिले के ऊपर है। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर राइट आंसर होने वाला है। अगला क्वेश्चन है इसी के साथ, खड़ीन वर्षा जल संग्रहण की परंपरागत विधि पाई जाती है? अरे किस पर, कहाँ पर पाई जाती है? झालावाड़ में, अलवर में, जैसलमेर में, सीकर में? अरे खड़ीन दोस्तों आपकी परंपरागत जो विधि है वह तो हम बात करें जैसलमेर के अंदर पाई जाती है। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। 21 जून को सूर्य किस रेखा पर लंबवत चमकता है? अरे फटाफट बताओ, 21 जून को जो सूर्य है वह कौन सी रेखा पर लंबवत चमकता है? कर्क रेखा पर, मकर रेखा पर, भूमध्य रेखा पर, ग्रीनविच रेखा पर? सही आंसर हो जाएगा मेरे भाई आपका यहाँ पर कर्क रेखा पर। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। डूंगरपुर बांसवाड़ा से होकर हम बात करें आपकी कर्क रेखा गुजरती है, ये भी आपको ध्यान में जरूर रखना है। राजस्थान मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की अधिकतम संख्या हो सकती है, कितनी हो सकती है? 15, 20, 30 या 25? अरे कई बार बता दिया मैंने, 30 हो सकती है अधिकतम। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राज्य कार्यपालिका की वास्तविक शक्तियां किसके पास होती है? फटाफट बताओ, राज्य जो कार्यपालिका की जो वास्तविक शक्तियां हैं वह किसके पास होती है? मुख्यमंत्री के पास, राज्यपाल के पास, मुख्य सचिव के पास या गृह मंत्री के पास? 9 नंबर का सही आंसर हो जाएगा मेरे भाई, मुख्यमंत्री के पास। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान का सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला है, सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? अलवर, जोधपुर, जयपुर, उदयपुर? सही आंसर हो जाएगा मेरे भाई, जयपुर है। सर्वाधिक जनसंख्या जयपुर में निवास करती है, 595। दोस्तों हम बात करें जनसंख्या घनत्व भी सर्वाधिक आपका जयपुर का ही है। सबसे कम हम बात करें आपका जैसलमेर का है, मात्र 17 है। राजस्थान का जनसंख्या घनत्व 200 है, ये भी आपको ध्यान में जरूर रखना है। अगला क्वेश्चन है, हनुमानगढ़ को पृथक जिला कब बनाया गया? अरे हनुमानगढ़ को अलग जिला, पृथक जिला कब बनाया गया था? अप्रैल 1991 में, जुलाई 1994 में, जुलाई 1997 में, अप्रैल 1982 में? सही आंसर हो जाएगा अप्रैल, आपके जुलाई 1994 में बनाया गया था। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर सही आंसर
हो जाएगा मेरे भाई। अगला क्वेश्चन है आपके उप सरपंच का निर्वाचन कैसे होता है। अरे उप सरपंच का निर्वाचन हम बात करें निर्वाचित आपके जो सरपंच एवं जो पंच होते हैं उन्हीं में से किया जाता है, इसका अलग से कोई चुनाव नहीं होता मेरे भाई। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान जो आपका केंद्र है वह कहाँ पर स्थित है, फटाफट बताओ। आपके हम बात करें खेड़ली में, आपके नंदवई में, सेवर में, बांदीकुई में। सही आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, 13 नंबर का बिल्कुल बिल्कुल राइट आंसर जो है वो आपका यहाँ पर देखने को मिल जाएगा सेवर में। जी हाँ, सेवर भरतपुर के अंदर आपका राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र स्थित है। सर्वाधिक आपकी गंगानगर, अलवर, भरतपुर के अंदर हम बात करें आपकी सर्वाधिक सरसों का उत्पादन किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रीय बीजीय मसाला अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है। अरे राष्ट्रीय बीजीय मसाला अनुसंधान जो केंद्र है वह तो आपका तबीजी अजमेर के अंदर है। कहाँ पर है, तबीजी अजमेर में मेरे भाई। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है राज्य में बंजर व व्यर्थ भूमि का सर्वाधिक क्षेत्र किस जिले में है। अरे बंजर व व्यर्थ भूमि का सर्वाधिक क्षेत्र कहाँ पर है, जोधपुर में, बीकानेर में, जैसलमेर में, बाड़मेर में। सही आंसर हो जाएगा मेरे भाई आपका जैसलमेर के अंदर है। कहाँ पर है, जैसलमेर में है। सर्वाधिक मुस्लिम जनसंख्या भी हम बात करें जैसलमेर के अंदर निवास करती है। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। हारी भावरी, जी हाँ, हारी भावरी कृषि का रूप किस जनजाति में प्रचलित है, भील में, ग्रासियों में, शहरियों में या फिर कंजर में। सही आंसर आपका यहाँ पर देखने को मिल जाएगा मेरे भाई ग्रासियों के अंदर। जी हाँ, ग्रासिया। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है पांचना बांध कहाँ स्थित है। अरे पांचना बांध कहाँ पर है, दौसा में, सवाईमाधोपुर में, अलवर में, करौली में। पांचना बांध जो है वह तो आपका करौली के अंदर है। कहाँ पर है, करौली में है। मिट्टी से बना बांध है मेरे भाई। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अरे करौली के अंदर केला देवी का मंदिर भी स्थित है आपकी काली सिंध नदी के किनारे। उसके बाद हम बात करें महाशिवरात्रि के मेले का आयोजन भी करौली के अंदर ही किया जाता है, ये भी आपको ध्यान में जरूर रखना है। अगला क्वेश्चन है आपका भाखड़ा नागल परियोजना में नांगल बांध कौन सी नदी पर बनाया गया है, भागीरथी नदी, चेनाब नदी, पार्वती नदी, सतलज नदी। सही आंसर आपका यहाँ पर देखने को मिल जाएगा मेरे भाई सतलज नदी। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है इसी के साथ राजस्थान में भेड़ ऊन प्रशिक्षण संस्थान कहाँ है। अरे फटाफट तो राजस्थान में भेड़ ऊन प्रशिक्षण जो संस्थान है वह कहाँ पर है, बीकानेर में, जोधपुर में, बाड़मेर में, जयपुर में। सही आंसर आपका यहाँ पर देखने को मिल जाएगा मेरे भाई बीकानेर के अंदर है। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। सर्वाधिक आपके हम बात करें आपकी सबसे बड़ी एशिया की सबसे बड़ी जो उनकी मंडी है वह भी बीकानेर के अंदर ही स्थित है। राज्य का पहला गो अभ्यारण्य बनेगा। अरे जो आपका गो अभ्यारण्य है ना पहला राजस्थान का, वह कौन सा बनेगा, ध्यान रखिएगा, नापासर के अंदर बनेगा। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा मेरे भाई। आज रास्ता बना लिया है तो कल मंजिल भी मिल जाएगी, हौसलों से भरी ये कोशिश एक दिन जरूर रंग लाएगी मेरे भाई, जरूर रंग लाएगी। ओनली फॉर आपको तैयारी में जुटे रहना है। आगे बढ़ते हैं इसी के साथ, और आपके लिए जरूरी सूचना है मेरे भाई, अभी तक आपने परचेज नहीं किया है दोस्तों इस कोर्स को, जी हाँ इस टेस्ट सीरीज को, तो फटाफट आपको परचेज कर लेना है। हम बात करें 10 मॉडल पेपर आपको व्याख्या सहित मिलने वाले हैं, उसके आंसर है हम बात करें, उसके बाद आपकी व्याख्या भी दी हुई देखने को मिलेगी। हर एक मॉडल पेपर में 120 क्वेश्चन है, मतलब कि 1200 प्लस, जी हाँ 1200 प्लस आपके क्वेश्चन होने वाले हैं। एग्जाम के लेवल के आधार पर हम बात करें दोस्तों, आपका एग्जाम का लेवल आएगा उसी प्रकार का एग्जाम का जो पैटर्न है, जिस प्रकार से एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा, किस टॉपिक से किस प्रकार से पूछेगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों हर टॉपिक से, हर सब्जेक्ट के आपके उठाए गए हैं। आप सोच रहे हो कि इंग्लिश के आएंगे, हाँ जी हाँ इंग्लिश के भी हैं, मैथ के भी हैं, साइंस के भी हैं, कंप्यूटर के भी हैं, हिंदी के भी हैं, राजस्थान जी के इतिहास, कला संस्कृति, भूगोल, प्रशासनिक व्यवस्था, संविधान, साइंस, कंप्यूटर, सभी आपके हम बात करें सभी सब्जेक्टों के आपके क्वेश्चन होने वाले हैं, जिस प्रकार से आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। 10 करंट अफेयर्स के भी हैं, ध्यान रखिएगा। सभी आपके परीक्षा के लेवल के आधार पर मेरे भाई मात्र 99 रुपीज़ के अंदर आपको मिल जाएगी। मैंने आपको कहा है, जी हाँ हम बात करें आज, कल और परसों 3 दिन का ही आपके पास सीमित ऑफर है। उसके बाद दोस्तों इसकी प्राइस 149 हो जाएगी, जी हाँ 149 रुपये हो जाएगी। 99 रुपीज़ के अंदर परचेज करना है तो दिए हुए नंबरों के ऊपर आपको क्या करना है, पेमेंट करना है और स्क्रीनशॉट सेंड कर देना है। जी हाँ 9636 175 905 के ऊपर आपको स्क्रीनशॉट सेंड कर देना है और उसके बाद आपको पेमेंट करते ही दोस्तों आपको PDF मिल जाएगी। देरी किस बात की है, उठाइए 9636 175 के ऊपर कॉल या मैसेज कीजिए। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है गोडाउन पर डाक टिकट कब जारी हुआ। फटाफट बताओ, ये क्वेश्चन आ सकता है मेरे भाई, गोडाउन पर डाक टिकट कब जारी हुआ। हम बात करें 1 नवंबर 1980, 1 अक्टूबर 1980, 4 दिसंबर 1980, 31 दिसंबर 1980। राइट आंसर जो है वो आपका यहाँ पर हो जाएगा 1 नवंबर 1980। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा मेरे भाई।
हम बात करें धामण, करड़ और अंजन है। अरे धामण, करड़, अंजन क्या है, ध्यान रखिएगा। दामन, करड़ आपके जो करड़ और अंजन जो है राजस्थान की घासों के आपके किस में है? ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। जैसे आपकी हम बात करें जो आपकी सेवन घास है ना, उसी प्रकार। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, राज्य का पहला खुला विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? अरे खुला विश्वविद्यालय तो दोस्तों हम बात करें आपका ओपन यूनिवर्सिटी आपका कहाँ पर है? कोटा के अंदर है। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। जो आपकी BSTC, PTT, RSCIT इस प्रकार के दोस्तों एग्जाम कंडक्ट करवाता है, ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, प्राचीन काल में तक्षशिला विख्यात था। अरे प्राचीन काल के अंदर तक्षशिला क्यों विख्यात था? शिल्प कला के लिए हम बात करें दोस्तों, या फिर आपकी शिला शिल्प कला के लिए, हस्तशिल्प कला के लिए, या शिलालेखों के लिए, या केंद्र अभी हम बात करें शिक्षा केंद्रों के रूप में, ध्यान में रखिएगा। अरे तक्षशिला तो ध्यान में रखिएगा शिक्षा केंद्रों के रूप में आपका प्रसिद्ध था, विख्यात था। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में सर्वाधिक पर्यटक किन स्थलों को देखने आते हैं? ध्यान में रखिएगा हम बात करें ऐतिहासिक स्थलों को देखने आते हैं। किनों को? ऐतिहासिक स्थलों को। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। राजस्थान सरकार ने पर्यटन को किस वर्ष उद्योग घोषित किया? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मेरे भाई, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जा सकता है। फरवरी 1989, जनवरी 1988, फरवरी 1990, फरवरी 1991। सही आंसर हो जाएगा मेरे भाई फरवरी 1989 के अंदर दोस्तों आपका राजस्थान सरकार ने हम बात करें पर्यटन को उद्योग का दर्जा दिया गया था, या फिर पर्यटन को उद्योग घोषित किया गया था। ऑप्शन नंबर ए जो है वही आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बप्पा रावल पेनोरमा कहाँ निर्मित किया गया है? फटाफट बताओ, बप्पा रावल पेनोरमा कहाँ पर निर्मित किया गया है? भीलवाड़ा में, उदयपुर में, सिरोही में, चित्तौड़गढ़ में? अरे सही आंसर हो जाएगा, उदयपुर के अंदर किया गया है। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। से आपके दोस्तों सिलिकन वैक्स म्यूजियम की स्थापना कहाँ की गई है? फटाफट बताओ, सिलिकन जो वैक्स म्यूजियम है उसकी स्थापना कहाँ पर की गई है? रणथंभौर में, जैसलमेर में, आमेर में, नाहरगढ़ में? सही आंसर आपका यहाँ पर देखने को मिल जाएगा मेरे भाई नाहरगढ़ के अंदर। जी हाँ, नाहरगढ़ के अंदर की गई है। और नाहरगढ़ है कहाँ पर? अरे जयपुर के अंदर है, इसे सुदर्शनगढ़ भी कहा जाता है। नाहरगढ़ के अंदर 9 एक जैसे महल बने हुए हैं, ध्यान में रखना, इंपॉर्टेंट है, पूछे जा सकते हैं। नाहरगढ़ का दूसरा नाम पूछा हुआ कई एग्जामों के अंदर, सुदर्शनगढ़ देखने को मिलता है। अगला क्वेश्चन है, बडला सोलर पार्क स्थित है। अरे बडला सोलर पार्क कहाँ पर है? जोधपुर में, बाड़मेर में, जैसलमेर में, जालौर के अंदर। और हम बात करें राइट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, जोधपुर के अंदर। और जोधपुर ऑप्शन में ना आए, क्योंकि अब तो दोस्तों हम बात करें नए जिले बन चुके हैं, तो नए जिलों के अनुसार आपको हम बात करें क्या लगा कराना है? फलोदी लगा कराना है मेरे भाई, फलोदी के अंदर जा चुका है। जी हाँ, फलोदी के अंदर हम बात करें आपका बडला सोलर पार्क स्थित है, अवस्थित है। यदि फलोदी ऑप्शन में ना आए तो आपको जोधपुर लगाना है। यदि फलोदी और जोधपुर दोनों ऑप्शन में आए तो भी आपको फलोदी ही लगा कर आना है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, डेगाना किस खनन के लिए प्रसिद्ध है? डेगाना की बात की जा रही है, टंगस्टन के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, उत्तर पश्चिमी रेलवे का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? उत्तर पश्चिमी जो आपका रेलवे है उसका मुख्यालय कहाँ पर है? जयपुर में, उदयपुर में, जोधपुर में, अजमेर में? अरे हम बात करें आपकी राजधानी के अंदर, जी हाँ, जयपुर के अंदर ही स्थित है। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। प्रतिवर्ष निरोगी राजस्थान दिवस मनाया जाता है। अरे प्रतिवर्ष निरोगी जो राजस्थान दिवस है वह कब मनाया जाता है? 17 दिसंबर को, 20 दिसंबर को, हम बात करें 1 जनवरी को, 4 जनवरी को? राइट आंसर हो जाएगा 17 दिसंबर को मनाते हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। जी हाँ, 17 दिसंबर को हम बात बनाते हैं दोस्तों आपके प्रतिवर्ष निरोगी दिवस है। 24 दिसंबर को हम बनाते हैं आपका क्या बनाते हैं? उपभोक्ता दिवस है। उसके बाद हम बात करें 25 हम बात करें दिसंबर को मनाते हैं क्रिसमस डे, ध्यान में रखिएगा, पूछा जा सकता है यहाँ से। अगला क्वेश्चन है, आयुष्मान भारत योजना संबंधित है। जी हाँ, आयुष्मान जो भारत योजना है वह किससे संबंधित है? ध्यान में रखिएगा, आपके स्वास्थ्य से, रोजगार से, उद्योग से, शिक्षा से? सही आंसर हो जाएगा मेरे पास स्वास्थ्य से आपकी संबंधित है ये आपकी आयुष्मान भारत योजना। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। नया सवेरा है। अरे नया सवेरा क्या है? ध्यान रखिएगा, नया सवेरा जो है डोडा पोस्ट से पूर्ण नशा मुक्ति कार्यक्रम को दोस्तों हम बात करें नया सवेरा कहते हैं। तंबाकू से पूर्ण नशा मुक्ति कार्यक्रम को भी हम बात करें नया सवेरा कहते हैं। शराब से पूर्ण नशा मुक्ति कार्यक्रम को भी नया सवेरा कहते हैं। उपयुक्त सभी ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। राजस्थान में पहली बार सहकारी समिति विधेयक कब पारित किया गया था? 1953, 1954, 1955, 1956?
सही आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा मेरे भाई आपका 1953 के अंदर। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर बिल्कुल बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सपनों को अपनी सांसों में रखो, मंजिल को अपनी बाहों में रखो, हर चीज आपकी होगी मेरे दोस्त, बस हर लक्ष्य को अपनी निगाहों में रखो। तो वर्तमान में तो एक ही लक्ष्य है, कोई भी लक्ष्य और नहीं है मेरे भाई, एक ही लक्ष्य है, फोर्थ ग्रेड एग्जाम को फतह करना है। जी हाँ, फोर्थ ग्रेड एग्जाम को निकालना है, तो तत्पर होकर दोस्तों आपको तैयारी में जुटे रहना होगा। और अभी तक दोस्तों अपने चैनल को सब्सक्राइब, क्लास को लाइक और शेयर नहीं किया और अपने दोस्तों तक आपको क्लास शेयर नहीं किया, तो फटाफट से आपको जरूर से कर देना है, क्योंकि बहुत ही बेहतरीन क्लास आपकी चल रही है। तो फटाफट आपको क्या कर लेना है, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना है यदि पहली बार विजिट कर रहे हो तो। और उसके बाद हम बात करें बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर सेट कर लीजिए, ताकि क्लास का नोटिफिकेशन आए आते ही आप दोस्तों आपको पता चल सके और आप जुड़ना ना भूलिएगा। सुबह 8 बजे, दोपहर 2 बजे और फिर वापस शाम को 8 बजे, 3 ये समय दे रखे हैं। इस समय दोस्तों आपकी हम बात करें लाइव क्लास होती है, प्रीमियम होती है, तो आपको रेगुलरली से जुड़ना नहीं भूलना है और ईमानदारी से आपको कमेंट करते रहना है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में सहकारिता का शुभारंभ कब हुआ? अरे कब हुआ था? 1904 में, 1905 में, 1907 में, 1911 में? सही आंसर हो जाएगा मेरे भाई आपका यहाँ पर 1904 में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राज्य का पहला मेगा फूड पार्क कहाँ स्थापित किया गया है? अरे कहाँ पर किया गया है? मोहाना जयपुर में, रूपनगढ़ अजमेर में, अनूपगढ़ श्रीगंगानगर में, या फिर झालावाड़ में? सही आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा रूपनगढ़ अजमेर में। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा मेरे भाई। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन का प्रारंभ कब किया गया था? कब किया गया? 3 जून 2011, 1 अप्रैल 2012, 2 अक्टूबर 2011, एक आपके हम बात करें 21 अगस्त 2012। सही आंसर आपका यहाँ पर देखने को मिल जाएगा मेरे भाई, 1 अप्रैल 2012 को किया गया। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में चौथे वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? अरे चौथे वित्त आयोग के अध्यक्ष जो है, ध्यान में रखिएगा, हम बात करें आपके बी डी कल्ला थे। जी हाँ, बी डी कल्ला थे। अब आपके कौन से दोस्तों हम बात करें आपका वित्त आयोग चल रहा है और उसके अध्यक्ष कौन है, फटाफट कॉमेंट में बताइएगा। राजस्थान में छप्पनिया काल किस वर्ष पड़ा? अरे छप्पनिया काल जो राजस्थान के अंदर हम बात करें पड़ा था, वह आपके 1956 के अंदर विक्रम संवत के अंदर पड़ा था। 1956 विक्रम संवत है। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, करणी माता का मंदिर कहाँ पर है? अरे इतना कितना आसान दोस्तों, लल्लू क्वेश्चन है मेरे भाई। राइट आंसर हो जाएगा मेरे भाई देशनोक बीकानेर के अंदर। मैंने आपको कई बार बता दिया है, जो आसान क्वेश्चन होते हैं उसको तो आपको फटाफट लगाते हुए चलना है। और दोस्तों हम भी ज़्यादा हम समय उसके ऊपर नहीं बात करें वेस्ट करेंगे, क्योंकि कई बार मैंने आपको बता दिया है। तो हम दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्योंकि आपको पता भी है, मालूम भी है, जो क्वेश्चन इंपोर्टेंट होते हैं वह रिपीट बार बार होते हैं, तो उसके ऊपर ज़्यादा समय हम जाया नहीं करेंगे। रामदेव जी के मंदिरों में फहराने वाली ध्वजा को क्या कहते हैं? पतंगी, नेजा, पताका, फहरी? राइट आंसर जो है आपका 42 नंबर का वह हो जाएगा मेरे भाई, नेजा कहते हैं। क्या कहते हैं? नेजा कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। महर्षि दयानंद का सर्वगास निम्नलिखित में से किस स्थान पर हुआ था? अरे कौन से स्थान पर हुआ था, फटाफट बताओ। जयपुर में, अलवर में, अजमेर में, जोधपुर में? अरे सही आंसर आपका यहाँ पर देखने को मिल जाएगा मेरे भाई, अजमेर के अंदर हुआ था। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। संत जाम्बोजी का जन्म कहाँ हुआ? अरे संत जाम्बोजी का जन्म कहाँ पर हुआ था? पिप्पासर में, गागरोन में, चित्तौड़ में, नागौर में? सही आंसर आपका यहाँ पर देखने को मिल जाएगा मेरे भाई, 44 नंबर का बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा, पिप्पासर के अंदर। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। किस दिन गाय की बछड़े सहित पूजा की जाती है? अरे कौन से दिन की जाती है? बछवारस के एक दिन की जाती है, ध्यान रखिएगा। हम बात करें ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर बिल्कुल बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्रिसमस डे कब मनाया जाता है? अरे अभी अभी तो मैंने आपको बताया था 25 दिसंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। आपकी खलकानी माता का मेला कहाँ लगता है? अरे खलकानी माता का मेला कहाँ लगता है? लुणियावास में, मांगलियावास में, बिलाड़ा में, या फिर ओसिया में? राइट आंसर हो जाएगा लुणियावास के अंदर आपका खलकानी माता का मेले का आयोजन किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। शीतला माता का मेला बढ़ता है? अरे शीतला माता का मेला हम बात करें जयपुर के जिले के अंदर बढ़ता है। जी हाँ, शीतला माता का मंदिर भी हम बात करें चाकसू जयपुर के अंदर है, वहीं पर इनके मेले का आयोजन किया जाता है जयपुर जिले के अंदर। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, लहरिया ओढ़ना स्त्रियों द्वारा किस मास में ओढ़ा जाता है? अरे कौन सी मास में ओढ़ा जाता है? माघ में, फाल्गुन में, श्रावण में, कार्तिक में? सही आंसर हो जाएगा मेरे भाई, श्रावण के अंदर ओढ़ा जाता है। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर बिल्कुल बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा मेरे भाई। आगे बढ़ते हैं इसी के साथ
जो आज देखकर मुंह फेरते हैं उनका देखने का नजरिया बदल देंगे। बस एक बार सिलेक्शन हो जाने दे मेरे भाई। जी हाँ, एक बार सिलेक्शन हो जाने दे। तो सिलेक्शन की होड़ के अंदर ही हम दोस्तों भागे चले जा रहे हैं। मात्र 90 दिन का समय बचा है। 90 दिन का सदुपयोग कर लेते हो तो सिलेक्शन आपका सुनिश्चित आराम से हो जाएगा। इसी के साथ अगला क्वेश्चन है 50 नंबर क्वेश्चन है, अंतिम क्वेश्चन आज की इस बेहतरीन क्लास का। तो फटाफट राइट आंसर बता दीजिए। राजपूतों में डाबरिया से तात्पर्य है। अरे राजपूतों के अंदर जो डाबरिया होता है वह क्या होता है? कन्या विवाह से में कन्या के साथ दहेज में गए दास दो दासियां होती हैं, उन्हीं को आपके डाबरिया कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। 50 में से कितने क्वेश्चन सही हुए कमेंट में आपको ईमानदारी के साथ जरूर बताना है। यदि आपके 30 प्लस सही हो रहे हैं तो आपकी तैयारी बहुत बढ़िया चल रही है। जी हाँ, आपको बताना है कि आपके 30 सही हुए, 35 सही हुए, या फिर 40 सही हुए, या फिर 45 सही हुए, या प्लस सही हुए। कितने क्वेश्चन आपके प्लस सही हुए हैं फटाफट आपको जरूर बताना है। तो आज की इस बेहतरीन क्लास के अंदर इतना रखते हैं। और अभी तक दोस्तों आपने ये टेस्ट सीरीज अफोर्ड नहीं किया है, परचेज नहीं किया है, तो फटाफट से दोस्तों आपके पास ज़्यादा समय नहीं है, फटाफट आपको कर लेना है, क्योंकि आगे बहुत ही आपकी काम आने वाली है। जी हाँ, आपको पहली बार तो एक बार निकालना है, दूसरी बार आपको इसको रिवाइज भी करना है, क्योंकि 1200 क्वेश्चन है। डेफिनेटली हर एग्जाम के अंदर हम बात करें, हर शिफ्ट के अंदर आपके क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिलने वाले हैं। 10 मॉडल पेपर मात्र 99 रुपीज़ के अंदर आपको मिल रहे हैं। इस नंबर के ऊपर फोन पे कर दीजिए और पेमेंट का स्क्रीनशॉट भेज दीजिएगा, आपको PDF मिल जाएगी। तो आज की इस बेहतरीन क्लास के अंदर इतने रखते हैं। अगली क्लास आपको हम बात करें दोपहर 2 बजे देखने को मिलेगी। तब तक दोस्तों अपनी तैयारी में जुटे रहना है। जय हिंद, जय भारत, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम, जय श्री राम दोस्तों।